तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबको फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों देखिए, हम आए हैं महाराजगंज इस पावरटेक एजेंसी में, जो कि दोस्तों हम लोगों को ट्रैक्टर लेना है यहाँ पे पावरटेक। देखिए इधर बड़े भैया और इधर तरुण जी बात कर रहे हैं, तो हम लोग आ गए हैं दोस्तों। देखिए उधर गाड़ी रेडी हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये रही ट्रैक्टर और ये रहे राजू भैया, जो कि ट्रैक्टर खरीदवाने के लिए इन्हीं को लाए हैं हम लोग। सही बात है ना, सही है ना? इधर देखिए, इधर इधर, अरे आइए ना, आइए आइए आइए, अरे आइए आइए, ओ शर्मा कह रहे हैं यार, आ जाइए इधर। अभी गंदा है दोस्तों, अभी सफाई हो रहा है, देखिए साफ कर रहे हो। अभी बाहर नहीं निकल रहे, शर्मा रहे हैं लग रहा है। अरे इधर आइए, ऐसे कर दीजिए, हाथ थोड़ा कर दीजिए। हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है। तो देखिए इधर फॉर्म फिलअप हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे फॉर्म फिलअप हो रहा है दोस्तों। देखिए उधर बैठे हैं एजेंसी का मालिक दोस्तों, देख सकते हैं, और इधर स्टाफ लोग हैं चारों तरफ। देखिए दोस्तों, ये है ट्रैक्टर। हाय कर दी बाबा, हाँ कर दी। देखिए बाबा ही मैनेजर, बाबा मैनेजर है ना वही। हाँ चलिए ठीक बा। ठीक बा। देखिए दोस्तों, ट्रैक्टर सफाई हो गया, सब निकाल रहे हैं बाहर गाड़ी को। खड़ा होगा बड़ा भैया।
दूसर के मांगा तो काय करेंगे पैसा नहीं लगा पैसा तो ये नो लगे दिला होता है जा भाग से भाग ना करियो तो रोल जाई दूसरा के संग होल पूरा रोगे रखो भाई कोई घर से बनी है दो हम पर एक काहे की तरफ बुलाओ बाबा का राय लेवे ना कहीं हां बाबा चलिए बस का डली ओ बाना की पैसा हो हां मैं जा रहा कुछ बाना की पर कहां बाटे हो गंगा नमः जमुना नमः सप्तर्षिभ्यो नमः नमः अपने नाम से हाँ चिकित्सके अम्मा ओम चंदन सस्य महत्वपूर्णयं पवित्रं पापनाशदं आपदां हरति नित्यं लक्ष्मी वस्तु सर्वदा कालः ओम हरिः हरिः ओम विष्णु नमो नमः बाबू कथा सुने वाला अवाह्यामि पूज्यामि स्थापयामि हम नभ्यायासि दिन्तु शिशुद्रमहु समर्थः तथा श्रुता तथा आत्मा भूमिदिशः लोकल्पन्नः ओम प्रलय स्वाहा समनाय स्वाहा मुद्राय स्वाहा विनाय स्वाहा मुक्ति सुधार्थ भक्तिमर्घ गणेशाम्बिका भ्यम और ये हमारे ट्रैक्टर का पूजा हो गया निकलो गाड़ी में जले ठीक नहीं लगा हमें भी यारी बनी अब बाबू ये हाल मत करो तुम बैठ जाओ थोड़ा देर उस समय एकाएक आकाशवाणी हुई कि हे तपोधन तुम लक्ष्य से भ्रष्ट होकर के विकास श्रम कर रहे हो जैसे वह दिव्य दृष्टि हो गई जो आज वृद्धावस्था तक उनकी दृष्टि ज्यों की त्यों मौजूद ही है। हे महाराज मैं नर्म भाव से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी दीन पालन भगवान श्री विश्वकर्मा की शरण में जाएं। और राजा ने कहा कि हे प्रिय मुझने तुम भी ठीक कहा, इसको सुन करके मेरे चित्त में बहुत उत्साह हो रहा है कि निश्चय है कि यह काम भगवान विश्वकर्मा की कृपा से अवश्य सफल होगा। यह चित्त के उत्साह से ही मालूम होता है। सूत जी ने कहा कि उसी दिन से वह राजा प्रत्येक अमावस्या को विश्वकर्मा भगवान का पूजन सभी कार्यों को छोड़ करके करने लगा और पूजन के प्रभाव से राजा शीघ्र ही कुष्ठ रोग से मुक्त होकर के वह स्वर्ण दृष्टि दिव्य शरीर वाला हो गया और सुख प्राप्त करके राजा भोग करने लगा। उस समय से वह राजा भगवान विश्वकर्मा के चरण कमल में वह भौवे के समान लीन रहने लगे, अर्थात कभी नहीं भूले। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रेम पूर्वक भगवान विश्वकर्मा का श्रद्धा भक्ति पूर्वक ध्यान पूजन करता है वह सभी रोगों से मुक्त होकर के अंत में मोक्ष को पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार का जी ने कहा कि हे मुनियों मैंने आप लोगों से यह
इति श्री दुर्गम अध्याय। बोलिए श्री विश्वकर्मा भगवान की जय। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। तब पुनः सूत जी ने कहा कि मुनियों, मैंने आप लोगों को श्री विश्वकर्मा भगवान का अद्भुत चरित्र को सुनाया। अब जगत के चकित करने वाले चरित्र को वर्णन करता हूँ कि बनारसीपुर नामक में जगत के धार्मिक व्यवहार से चलाने वाला एक रथकार अपनी स्त्री के साथ रहता था। अपने कार्य को निर्पूर्ण वह विद्वान रथकार जीवन विवाह योग्य वृत्ति के लिए व्यग्र होकर के घूमा करता था, और इस प्रकार वह सिंगाल भी भांति घूम घूम करके प्रत्येक करते रहने पर भी भोजन से अधिक धन प्राप्त नहीं कर पाता था। उसकी स्त्री भी पति की तरह वह पुत्र न रहने के कारण सदा ही चिंतित रहती थी, और वह इसलिए कि बुढ़ापा कैसे निभेगा। इस प्रकार पूर्वक होकर के वह पुत्र प्राप्ति के लिए मठों में जाकर के महात्माओं से आशीर्वाद लिया करती थी। संतान प्रतिष्ठ वह संतान प्राप्ति के लिए कभी कभी दाढ़ी मूछ वाले धूर्तों के पास जाया करती थी, अर्थात भेदभाव को छोड़ करके सभी प्रकार के साधु संतों को पास जाती थी। फिर भी नवानिविध तंत्र मंत्र द्वारा उपाय करने पर भी उसकी कामना पूरी न हुई। वह कभी काश कुसे के जंगलों में और कभी भी जमुना के बालू में जल के भ्रमण में दौड़ती हुई हिरनी की तरह उसकी दशा हो रही थी। कोई धूर्त मोर के पंखों पर और कोई भोजपत्र पर, यदि वह दोनों स्त्री पुरुष बहुत दुखी हो रहे थे कि धूर्तों की लीला से विश्वास माया जाल में फंसते हुए देख करके एक पड़ोसी ब्राह्मण ने कहा,